तो जैसा कि आप लोग क्लास 11th का जो फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो और आप लोगों का पेपर भी होम साइंस का यानी कि गृह विज्ञान का 25 मार्च के दिन होगा, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जो है ना होम साइंस का तैयारी करने वाले हैं और इस वीडियो में हम लोग जो है बच्चों ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का बेहतरीन तैयारी करेंगे ताकि आप लोगों का एग्जाम बहुत ही बढ़िया जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विषय पर भी देख सकते हैं किस रहेगा। चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को रिफ्रेश कर लीजिएगा, क्योंकि 2026 का न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग भी कर पाएंगे इसी चैनल पे 12th का पढ़ाई कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए 70 ऑब्जेक्टिव में से आपको मात्र 35 बनाना होगा और दो नंबर वाला जो क्वेश्चन होगा इसमें टोटल रहेगा 20, आपको 10 बनाना होगा। और 6 नंबर वाला जो क्वेश्चन 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन होगा इसमें से आपको 3 क्वेश्चन बनाना रहेगा, 6 क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, 3 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 70 नंबर का एग्जाम होगा। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन वसा में घुलनशील विटामिन है। तो पहला नंबर का याद कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर जो है ना ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। ठीक है, ये विटामिन आपका जो है डी हो जाएगा, पहला का ए नंबर याद कर लीजिएगा। दूसरा है कि एक साधारण कार्य करने वाले वयस्क पुरुष को कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो दूसरा का याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2400 कैलोरी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे 3 नंबर को, तो निम्नलिखित में कौन कैल्शियम का उत्तम स्रोत है। तो 3 का ऑप्शन नंबर ए नंबर याद कर लीजिएगा, ये रागी हो जाएगा, ऑप्शन होगा। 4 है कि खाद्य पदार्थ कितने प्रकार में बांटा जाता है। तो खाद्य पदार्थ को टोटल जो 5 वर्गों में बांटा जाता है, तो सी नंबर आप लोग याद रखिएगा। 5 नंबर की बाप द्वारा पकाया गया भोजन कैसा होता है। तो ये होता है स्वास्थ्य के लिए जो ना उत्तम, ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखिएगा। छठा है कि पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है किसमें। तो छठा नंबर का याद कर लीजिएगा, ऑप्शन मेरे यहाँ पे ए हो जाएगा, अंडा में। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। सातवां है कि मानवीय साधन के अंतर्गत आता है क्या। तो 7 का ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पर याद करिएगा, तो ए हो जाएगा ज्ञान, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 8 नंबर है प्रोटीन उत्तम श्रेणी का होता है। तो बिल्कुल 8 का ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे ए नंबर याद कर लीजिएगा, चावल, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। 9 नंबर की भाप द्वारा भोजन पकाने की कितनी विधियां हैं। तो 9 नंबर का ऑप्शन आप लोग ए नंबर को याद कर लीजिएगा, टोटल 2 विधियां हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 10 नंबर की आयोडीन की कमी से होता है क्या। तो आयोडीन की कमी से जो है ना बच्चों यहाँ पर घेंगा रोग होता है। तो डी नंबर आप लोग याद कर लीजिएगा। बच्चों अभी तक अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक बार वीडियो को लाइक हो सके तो कर लीजिए, और वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर भी कर लीजिए, और आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपका जो बैच 2025-26 के लिए स्टार्ट हो चुका है वो आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, इसी चैनल पे क्लासेस वगैरह होगा। ठीक है, तो चलिए 11 नंबर है कि द्वितीयक रंग होता है। तो द्वितीयक रंग में ना लाल नीला पीला ये सारा आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर आप याद रखिएगा। 12 नंबर की कार्बन हमारे शरीर को क्या करता है। तो ये जो है ऊर्जा प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा। 13 थकान कितने प्रकार के होते हैं। तो बिल्कुल आप 13 नंबर का ऑप्शन बी नंबर याद रखिएगा, ये टोटल 2 प्रकार का होता है। तो बी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर, रंग को के कौन कौन से प्रकार हैं। तो आप 14 नंबर का ऑप्शन ए नंबर याद रखिएगा, प्राथमिक की रंग। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। रंग के कितने प्रकार है ये पूछा, तो रंग के प्राथमिक रंग भी होता है, मध्यम रंग भी, द्वितीयक रंग, तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर को, हल्का काम के अंतर्गत कौन सा कार्य आता है। तो हल्का काम में देखेंगे हम लोग, तो देखिए स्पर्श साफ करना, कपड़े धोना, प्रेस करना, बुनाई करना। ठीक है, तो बुनाई करना, कपड़े धोना, तो सबसे हल्का पूछा ना, हल्का हमसे पूछा गया, हल्का काम। तो बुनाई करना सबसे अच्छा है, क्योंकि जो सिलाई मशीन पे कपड़ा को जो सिया जाता है, बनाया जाता है, ये सबसे हल्का होगा। डी नंबर याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे 16 नंबर की, एक अच्छे व्यक्तित्व का प्रथम पहचान क्या है। तो बिल्कुल वो विनम्र भाषा का होगा, यानी एकदम धीरे बोलेगा, सामान्य भाषा में। 17 की वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग कहेंगे, बिल्कुल याद रखिएगा, ये हो जाएगा हमारा रेशा, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। 18 के धागे को तंतुओं के आधार पर बांटा गया है। तो 18 का ऑप्शन ए नंबर याद रखिएगा, 2 भागों में, ऑप्शन ए हो जाएगा। 19 नंबर को देखेंगे, तो विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो 19 नंबर का ऑप्शन बी नंबर याद रखिएगा, अस्कवी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 20 है कि 2 सूती कपड़े किस विधि से तैयार किया जाता है। तो 20 नंबर का ऑप्शन ए नंबर को याद रखिएगा, ट्रिपल बुनाई के द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 21 नंबर को, तो वस्त्र आवश्यक है। तो 21 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक हो जाएगा शरीर को आवरण प्रदान करने हेतु, शरीर को गर्म रखने हेतु, सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु, तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी के लिए। तो डी नंबर आप लोग बिल्कुल यहाँ पे याद रखिएगा। 22 नंबर को देखेंगे, तो निम्नलिखित में कौन प्राणी धब्बा है। तो प्राणी धब्बा की बात करेंगे, तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर ले 22 नंबर का, तो धब्बा, दूध तो धब्बा नहीं हो सकता है, चाय जो है ये धब्बा नहीं होगा, फल सब्जी,
ठीक है। तो देखो चाय हमारा डब्बा हो जाएगा। डब्बा कहने का अर्थ क्या हो जाएगा, क्योंकि चाय जो होता है बच्चों, अगर इसको हम कपड़े पे गिराएंगे तो वो धब्बा, बोला ना धब्बा, धब्बा का मतलब कि दाग लग जाना। तो चाय से दाग लग जाएगा। दूध से दाग नहीं लगता है, फल से भी दाग नहीं लगता है, छूट जाता है, लेकिन चाय वाला जल्दी नहीं छूटता है। ठीक है, जब जब वो सूख जाता है तो बहुत गहरा रहता है, तो ऑप्शन भी होगा। देखेंगे तो इसको, तो बच्चे को पूरक आहार कितने माह के बाद देना चाहिए, तो 6 माह के बाद, ऑप्शन बड़ी हुआ। 24 है कि किसान विकास पत्र कहाँ से खरीदता है, तो दुकान से खरीदता है, ऑप्शन ही हो जाएगा। नेक्स्ट है 25 के जन्म के समय बच्चों की औसत लंबाई कितनी होती है, तो ये लगभग 50 सेंटीमीटर होता है। सी नंबर, आप 25 नंबर का याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों हम कंटिन्यू अभी सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, उससे पहले गूगल में चलते हैं और ये पूरा का पूरा पीडीएफ मैं आपको वहाँ दे दूंगा, ताकि आप डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव भी दे दूंगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, सब्जेक्टिव भी है, सारा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा तो आपके एग्जाम में बिल्कुल ही आ जाएगा। तो इसका आंसर भी आपको हम दे देंगे। ठीक है, जल को शुद्ध करने के लिए करने के लिए क्या प्रयोग होता है, तो क्लोरीन होता है। सी नंबर आप बिल्कुल याद ही कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए 27 के शिशु सदन को किस नाम से बुलाते हैं, तो ये आंगनबाड़ी के नाम से बुलाया जाता है, ऑप्शन होगा। 28 की प्रेशर कुकर से इनमें से किस चीज का बचत होता है, तो देखिए समय का भी बचत होगा, ईंधन का भी, शक्ति का भी, तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी का बचत। अगला देखेंगे 29 को, तो बाल्यावस्था के विकास की कितनी अवस्थाएं होंगी, तो टोटल आप देखेंगे तो 5 अवस्थाएं हो जाएंगी। ठीक है, 29 नंबर है, तो 29 का 5 नहीं होगा, 2 अवस्था होगा। ठीक है, डी नंबर आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आप 25 WHO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, के अनुसार स्वास्थ्य के कितने पक्ष होंगे, तो टोटल पक्षों की बात करेंगे तो 3 होगा। सी नंबर याद रखिएगा। 31 है कि आहार नष्ट होने का मुख्य कारण इनमें से कौन हो सकता है, तो देखो बैक्टीरिया ने खुला अगर खाना रखोगे तो खाना खराब हो जाएगा। सी नंबर याद रखिएगा। 32 है कि विटामिन सी से सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या हो सकता है, सबसे अच्छा स्रोत नींबू हो जाएगा। सी नंबर याद रखेंगे। अगला है कि 1 ग्राम प्रोटीन शरीर में रासायनिक रूप में से जलने पर लगभग कितनी कैलोरी उत्पन्न करता है, तो 33 का ही हो जाएगा, 4 कैलोरी, ऑप्शन बड़ी होगा। 34 है कि मानव शरीर में कितने प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, तो 34 का ऑप्शन बी हो जाएगा, टोटल 20 प्रकार का। बी नंबर याद रखिएगा। 35 है कि जंग का धब्बा क्या होता है, तो ये होता है खनिज। ठीक है, खनिज धब्बा, बी नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। 36 है कि कीड़ों को वस्त्रों से दूर करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो यहाँ पे देखेंगे 36 का, तो ये हो जाएगा सूखी नीम की पत्तियों का नेप्टिलीन की गोली और साथ में समाचार पत्र की स्याही, तो ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी का प्रयोग होगा। आगे आप देखेंगे 37 को, क्षय रोग फैलने का क्या माध्यम है, तो क्षय रोग जो है दूषित वायु के कारण, दूषित भोजन के कारण, दूषित मिट्टी के कारण, तो ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी के कारण फैलता है। अगला 38 है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक तंतु नहीं है, तो प्राकृतिक तंतु नहीं जो है आप यहाँ पर देखेंगे तो बिल्कुल आपका ये डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, अगला है कि सबसे शुद्ध जल होता है, तो सबसे शुद्ध जल की बात करेंगे तो कुआं का जल जो है सबसे शुद्ध होगा। ठीक है, सबसे शुद्ध जल कुआं का होगा। एक सेकंड, सबसे शुद्ध जल पूछा है ना, सबसे शुद्ध जल आपका वर्षा का जल हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन डी नंबर याद रखिएगा। अगला है कि भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कौन है, तो भाषा जो है भाषा विकास और विकास को प्रभावित करने वाला कौन है, तो अभ्यास, परिपक्वता, स्वास्थ्य, इनमें से कोई नहीं। प्रभावित अभ्यास, अभ्यास ही भाषा को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, चलिए दूध में नहीं होता है क्या, तो दूध में जो है प्रोटीन होता है, तो छोड़िए इन सभी को। अगला देखिए 42 की बस्ट निर्माण की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो इन सारे को छोड़ देते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो तो